हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे धूप और वेदी के बारे में। हालेलुया। फिर धूप जलाने के लिए बाबुल की लकड़ी की वेदी बनाना। उनकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो और वह चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो और उसके सींग उसी टुकड़े के बनाए जाएं। और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर के बाजुओं और सींगों को चौखे सोने में बनवाना और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना और उसकी बाड़ के नीचे उसके आमने सामने के दोनों पल्लों पर सोने की 2-2 कड़े बनवाना, इसके दोनों ओर लगवाना। वे उसके उठाने के डंडों के खानों का काम कर देंगे। डंडों को बाबुल की लकड़ी के बनवाकर उनको सोने से मढ़वाना और तू उनको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पात्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले डंडे के आगे जो साक्षी पात्र के ऊपर है, वही है तुझ में मिला करूँगा। और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए, और गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। उस वेदी पर तुम किसी अन्य प्रकार का धूप न जलाना और न उस पर होम बलि और न अन्न बलि चढ़ाना और न उस पर अंग्र देना। हारून वर्ष में एक बार उसके सींगों पर प्रायश्चित करे और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में पर्व में एक बार प्रायश्चित के पाप बलि के लहू से इस पर प्रायश्चित किया जाए। यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। प्राणों के प्रायश्चित का रुपया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तो इज़राइलियों की गिनती लेने लगे तब गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो वे अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दें, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर ना आ पड़े। जितने लोग गिने जाएं वे पवित्र स्थान के सेकेल के अनुसार आधा शकेल दे। यह शकेल 20 गेरा का होता है। यहोवा की भेंट आधा शकेल हो। 20 वर्ष से या उससे अधिक अवस्था के जितने गिने जाएं उनमें से एक एक जन यहोवा को भेंट दें। तब तुम्हारे प्राण के प्रायश्चित के निमित्त यहोवा की भेंट आकर्षित की जाए। तब ना तो धनी लोग अंध लोग शकेल से अधिक दें और ना दरिद्र लोग उससे कम दें। और तो इज़राइलियों से प्रायश्चित कर रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम में लगना, जिससे वह यहोवा के सम्मुख इज़राइलियों के स्मरण चिन्ह ठहरे और उन प्राणों का प्रायश्चित भी हो। पीतल की हदीद। यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हदीद और उसका पाया हुआ पीतल का बनाना और उसके मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना। तब और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोकर जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें वे हाथ पांव जल से धोएं तो मर जाएगा। और जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात के लिए हवई चलाने को जाए तब वे हाथ पांव धोए ना तो कि मर जाए। यह हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। अभिषेक का तेल। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो उसमें उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के सेकेल के अनुसार 500 सेकेल अपने आप निकल जाए
31 और उसका धाया और 250 शेकेल दालचीनी और 250 शेकेल सुगंधित द्रव्य और 500 शेकेल तज और एक ही जैतून का तेल लेकर उसने अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधित की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना। यह अभिषेक या पवित्र तेल ठहरे और उससे वाले तंबू का और साक्षी पात्र का, संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और आमने समेत दीवट का और धूपवेदी का और सारे सामान समेत होमवेदी का और एपैम समेत होदी का अभिषेक करना और उनको पवित्र करना, जिससे वे पवित्र ठहरे और जो कुछ उसमें छू जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। फिर हारून उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना और इज़राइलियों को मेरी यहाँ आज्ञा सुनाना। यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। यह किसी मनुष्य की देह पर ना डालना जाए और ना यह तुम्हारे लिए भी पवित्र होगा। जो कोई उसके लिए मान कर कुछ बनाए जाए, जो कोई उसमें से कुछ पराए कुल वाले पर लगाए, वे अपने लोगों में से नष्ट किए जाएगा। पवित्र सुगंधित द्रव्य। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोलो नकी और रुदेन ये सुगंध द्रव्य शुद्ध लोबाना समेत ले लेना। ये सब एक तौल के हों और उनका धूप अर्थात नमक मिलकर गंधित और रीति के अनुसार चौके और पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना। फिर उसमें से कुछ पीस कर बारीक मैं चिप्त के आगे जहाँ वह पर तुझ में मिला करूँगा और वह तुम्हारे लिए परम पवित्र और जो कुछ धूप तू बनवाएगा मैं उसके समान तू लोग अपने लिए और कुछ न बनवाना, वह तुम्हारे आगे के लिए पवित्र होगा। जो कोई घुसने के लिए उसके सामने कुछ बनाए वह अपने लोगों में से नष्ट किए जाएं। आमीन आमीन। परमेश्वर इन सभी वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए पवित्र बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।